तो कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट कितना हो गया बच्चे? थर्ड फोर्थ ना फोर्थ। कल हम लोग रेट ऑफ एक्सप्रेशन इफेक्ट सारे देख चुके थे, किस किस यानी रेट ऑफ रिएक्शन का क्या क्या किस किस इफेक्ट पर डिपेंड करता है। 5-6 देखे थे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, उसके बाद और क्या क्या था बेटे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, देन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेजर 2 इंपॉर्टेंट चीज होते कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे ही हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, यही मेजर है। बाकी सारे पर +2 एग्जाम के लिए। इसमें भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में स्टार्ट कर चुके थे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए, राइट। यहाँ पर कोई फिक्स ये रूल नहीं है, जैसा कंडीशंस दिया हुआ उसके हिसाब से रेट ऑफ एक्सप्रेशन। और ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस है, कोई इसका मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स हम उसका डेवलप करते हैं गिवन स्टेटमेंट में। तो रेट लॉ में हम लोग क्या देखे थे? जनरल एक्सप्रेशन क्या था? जैसे मान लो जैसे A + 2B गिव्स द प्रोडक्ट। तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, या ROR भी हम लोग लिख सकते हैं। इक्वल टू K A का पावर X B का पावर Y। यही जनरल एक्सप्रेशन था मेरा। X क्या है? व्हाट इज दी? A क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। B क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया कंसंट्रेशन का? मोलारिटी वाला, मोल पर लीटर। B क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ B। Y क्या हो गया? X और Y डिस्कस करते हैं। X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। जिस तरह से हम लोग पोलिनोमियल में हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते थे ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द सिंगल रहता था वेरिएबल x² + x + 1 = 0। यहाँ डबल वेरिएबल है x एंड y, राइट। तो सिंगल वेरिएबल था, तो वहाँ x का मैक्सिमम जो पावर होता था उसी को हम लोग डिग्री बोलते थे, या ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ क्या हो गया? x क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। y क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B। टोटल यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू x + y। x + y पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या कहलाएगा? x + y, राइट। इसी को स्मॉल n से भी हम डिनोट करते हैं। k हो गया रेट कांस्टेंट। k क्या हो गया मेरा? रेट कांस्टेंट हो गया। अब इस रेट कांस्टेंट को यदि हमें डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट को हमें डिफाइन करना हुआ, यदि k को हमें डिफाइन करना है, हाउ टू डिफाइन? यदि कंसंट्रेशन ऑफ A यूनिटी हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ B यूनिटी हो जाए, तो 1 का पावर x 1 ही कहलाएगा, 1 का पावर y 1 ही कहलाएगा। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फर्स्ट लेक्चर क्या बताते थे हम लोग? क्या था अपना? डेल अपॉन जो लिखते थे, इसका मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एक्सप्रेशन जो लिखे थे कैसे लिखते थे हम लोग? माइनस एवरेज की बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज डेल A। यहाँ क्या है? कोई इसका 1 कोफिशिएंट है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो डिवाइड 1 - 1/1 हो जाएगा पहला। डेल A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ना, डेल T, यही था बेटे, राइट। उसके बाद इक्वल टू -1/2 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दे दो, कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। डेल B
अपॉन डेल टी, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, और इक्वल टू यदि प्रोडक्ट मान लो सी दिया है तो डेल सी अपॉन डेल टी, इसी तरह से लिख देते। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यूनिट क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर, और टाइम है तो सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सारी चीजें इसलिए सिखा रहा हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, इसीलिए आपको बेस पहले दिया। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, राइट, ठीक है बेटे, ये सब चीजें पक्का दुरुस्त होना जरूरी है। और कहीं भी देखो, मैं भी याद नहीं, मुझे भी नहीं याद था, मैंने लिखा एक्सप्रेशन लिख दिया, कितना याद करेंगे। और इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए डी अपॉन डी टी कर देते हैं, बाकी सारा चीज से ठीक है। ये यहाँ ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आज अब इससे आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ बेटे, के का जो है यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। के यूनिट से ही रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे के का यूनिट दिया रहेगा प्रॉब्लम में, उसको देखकर आप बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। कहने मतलब x प्लस वाई का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा, वो कैसे, अब चलो उसको सीखते हैं पहले। और एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है 100%, जो अभी सीखेंगे कि के यूनिट से हम बता देंगे कि इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। के यूनिट से हम डिसाइड कर देंगे। आपसे पूछेगा के का दिया रहेगा वैल्यू, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलो इसको भी ऐसा करें कि याद करने की जरूरत हमें नहीं पड़े। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि इसका लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये बेसिक चीज, ये तो हमेशा आपको दिमाग में फटाफट रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हमें के का यूनिट निकालना है, बेसिक टेक्निक जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में यूनिट लिखते हैं उसी तरह से इसका भी के का पहले एक्सप्रेशन लिख लें। क्या आएगा, के इक्वल टू क्या होगा, आर ओ आर अपॉन ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ठीक है बेटे। अच्छा, ए का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। यूनिट कैसे निकालते हो, आप सबका यूनिट लिख देंगे तो निकल जाएगा के का यूनिट, ठीक है। अब चलो आर ओ आर का यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, अभी बताया सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसका लिखे मोल पर लीटर एक्स, मोल पर लीटर वाई, लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये देखो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड। वी कैन राइट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब फिर से ध्यान दो, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और डिनोमिनेटर में आ गया मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई। देख लो, ठीक है, कैलकुलेशन। इसको खाली कर दिए, मोल पर लीटर लिख दिए, सेकेंड इनवर्स को बाहर निकाल दिए, क्योंकि नीचे मोल पर लीटर है, ऊपर मोल पर लीटर आ गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो वी कैन राइट के का यूनिट क्या हो गया, व्हाट इज यूनिट फाइनल, मोल पर लीटर 1 माइनस एक्स प्लस वाई सेकेंड इनवर्स। चलो इतना पहले लिख लो बेटे को।
ठीक है बेटे, x प्लस वाई को हम n लिख सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू n. वी कैन राइट मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. n क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. n क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इसको मिटाकर इधर किनारे में इसको चिपका देते हैं. तो K का अपना यूनिट आ गया मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. n क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब देखते हैं भाई कैसे. मैंने बोला कि K के यूनिट से ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा. K के यूनिट दिया रहेगा, उसको देखते आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव बिट कि 0 ऑर्डर है कि 1 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, लाइक दैट. मोस्टली हम लोग सेकंड ऑर्डर तक ही पढ़ना, थर्ड ऑर्डर तक उसके बाद जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पर इस साइड में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n, और इधर यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k. अब 0 ऑर्डर यदि होगा, 0 ऑर्डर का मतलब n का वैल्यू 0, n का वैल्यू यदि ऑर्डर यदि आपका रिएक्शन का 0 होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, n का वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा, k का यूनिट मोल लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. और कैसे लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखने का मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 0. ऑर्डर क्या हो गया, 0. राइट बेटे. उसी तरह से आप मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n का वैल्यू 1, आप पुट कर दो n का वैल्यू 1. तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0. ये पूरा किसी यानी किसी नंबर का पावर 0 1 क्या यूनिट हो जाएगा, ओनली सेकेंड इनवर्स. जहाँ देखिएगा सेकेंड इनवर्स k का यूनिट इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर. तो यदि सेकेंड इनवर्स आने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, यदि k का यूनिट दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स तो आपसे पूछेगा कि ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर. ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर. ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, इसको कोई नहीं रोक सकता है. 4 नंबर यहाँ से आप पक्का बुक कर सकते हो. ठीक है बेटे. सेकेंड ऑर्डर रहेगा तब n का वैल्यू 2 पुट कर दो, -1 आ जाएगा. मोल पर लीटर 2 रखने पर -1 सेकेंड इनवर्स. इसको कैसे लिखेंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स.
चाहे ऐसे भी यहाँ भी छोड़ सकते हो, ज़्यादा अपना जो आपको इजी लगे। ठीक है बेटे, तो ये जैसे कॉमन रहे तो क्विक टाइम में सेकंड बस देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब ये दोनों भाई याद करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन तोड़ निकालते हैं कैसे करेंगे। प्रॉब्लम जल्दी दिया है सेकंड इनवर्स वाला, तो भाई टाइम बचाने के लिए इतना हम याद रख सकते हैं, सेकंड बस आते ही फर्स्ट ऑर्डर मार देंगे। बाकी के लिए अब कितना याद करें, नॉट पॉसिबल, मेरे को भी परेशानी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ तोड़ निकाला जाए कि भाई किया जाए। अब देख लो प्रॉब्लम यदि देता है तो कैसे निकालेंगे ऑर्डर। ये तो हो गया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये समझ गए कि कैसे के यूनिट से कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे के का वैल्यू दे दिया 2.1 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, कहता फाइंड दी ऑर्डर ऑफ ROR, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ ROR। अब कैसे इसको निकालेंगे, के का यूनिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, L स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमें ऑर्डर निकालना है। मान लेते हैं कि ऑर्डर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में वो तो आपको याद रहेगा, मोल पर लीटर, सॉरी MOLE पर लीटर पावर 1 - n, ये तो इतना रखना पड़ेगा, सेकेंड इनवर्स। और जो यूनिट दिया हुआ उसको राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। यूनिट जो दिया हुआ है L स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। कटम कुटी मारो, जो पहले कट रहा है, दोनों साइड सेकेंड इनवर्स गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग एक काम करें, मोल पर लीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, इस तरह से पूछा गया। ओके, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मोल पर लीटर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो तो बेटे, इसे ओपन कर दिए और -2 डाल दिए, यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड का बेस बराबर, पावर इक्वल, मैथमेटिक्स का खेल हो गया। मोल पर लीटर इधर, उधर मोल पर लीटर, बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो जाएगा। तो 1 - n = -2, n इक्वल टू क्या आ गया, 1 + 2। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और ये पक्का एक क्वेश्चन है, इसको कोई नहीं उठेगा।
गया बेटे। और प्रॉब्लम स्टार्ट करें। ये तो हो गया ऑर्डर निकालने के लिए, के का यूनिट देने से कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन अपना। और यही मान लो दिया हुआ है a + 2b गिव्स द प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट देकर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कल मैं बताया था ना, एक एग्जाम्पल दिया था, अब उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, सो दैट प्रॉब्लम आपको दे। तो ये है बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो अप कर लीजिए। उसका कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये यही गिवन दिया हुआ a + 2b गिव्स द प्रोडक्ट। आपसे कहता है क्या क्या दिया हुआ है, order of reaction with respect to A equal to 2 order of reaction with respect to B, that will be given -1, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, write the rate law expression, calculate the overall order of reaction, ठीक है बेटे। पहले इतना लिख लो। तो इसका आंसर पहले क्या कर लेते हैं, इसमें फिर एडिशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पहले इतना लिख लो। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद तब इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट when first concentration of A is double alone with दूसरा concentration of B is half alone, third concentration of A and B is double, fourth volume of container, सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 times, पहले लिख लो बेटे। ऐसा हो सकता है आदमी मुंह से बोले पेन लिखते जाए, आएगा कम टाइम में आएगा। अब उसमें राइटिंग का भी टेंशन खत्म, सुंदर राइटिंग सारे लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे जैसे लिखा था चलो लिख लिए क्वेश्चन। अब चलें चालू करें बेटे। तो पहले तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A = 2, यानी x का वैल्यू
यदि पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट लॉ ROR इक्वल टू के ए का पावर x b का पावर y। बेसिक चीज कभी नहीं भूलने का है। अब क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 2, यहां लिख दिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, y का वैल्यू दिया हुआ है -1। ठीक, अब क्या कर रहा है, राइट दी रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू रख देंगे, काम खत्म। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, ROR का के ए स्क्वायर बी का पावर -1 हो गया, पहला कैसे कंप्लीट। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू 1, x प्लस वाई होता है ओवरऑल ऑर्डर 2 - 1 1। ठीक है ना, हाँ ठीक हो गया, पहला काम कंप्लीट। अब आगे चले, जो चीजें अब समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट। रेट का मतलब ROR का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, जो कंडीशन दिया हुआ उसके हिसाब से। जनरल मेथड है, उस एक को आप ठीक ध्यान से समझिएगा, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला एक करते हैं, इसको मिटा देता हूं और यही सारे में कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्या दे रहा है, फर्स्ट क्या दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, यानी ए का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। जब डबल नहीं किए तब क्या है एक्सप्रेशन है, पहले उसको लिख ले। तो ROR का एक्सप्रेशन पहले लिख ले, क्या हो गया कि ए स्क्वायर आया था ना बेटे, 2 दिया हुआ था ना, और b -1, यही है बेसिक। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये निकालना है ROR डैश, कब, जब a को डबल कर दिया, सिर्फ a को डबल करना है और किसी को कुछ नहीं कर रहा है। एलोन लिखने का मतलब ओनली आप a को डबल कर रहे हैं, b को टच नहीं कर रहे, b जस्ट का 10 है। तो ये करने पे मैंने मान लिया ROR डैश हो गया रेट, जो मैं निकालना है। एक्सप्रेशन लिख दिए पहले, 2a डबल कर दिए, b -1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ROR डैश डिवाइडेड बाई ROR। राइट हैंड साइड दूसरी तरह से कर देते हैं कि 2a का स्क्वायर b -1 डिवाइडेड बाई के ए स्क्वायर b -1 हो गया। कटम कुटी मारे, अब तो अपना कटम कुटी का खेल दौर चालू, ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा। ठीक, अब इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। वी कैन राइट 4a स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर उड़ गया। तो ROR डैश कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 4 गुना हो गया। जनरल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितना आसान है। जो दिया हुआ पहले बेसिक इक्वेशन लिख दिए, जो डबल ट्रिपल जो भी दिया हुआ उसके हिसाब से ROR डैश लिख देंगे और पहले वाले से इसको डिवाइड मार देंगे। अब ये बट कुछ रहा है नहीं दिमाग लगाने का, कौन बढ़ा कौन घटा, दिमाग डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और 100% गारंटी के साथ सक्सेस। इसमें गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। दूसरा वाला फट देना लिखो, b को आधा कर दिया गया, b को आधा कर दिया गया, तब क्या होगा रेट। पहले तुम लोग लिखो तो मैं लिखूंगा, व्हाट यू राइट।
जब बी को हाफ कर दिया गया तो अब आर ओ आर डैश क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ बेटे, ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा बी इनवर्स और इंटू 1/2। पहले जैसे हम भी भागते नहीं है, जैसे है उसे पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद डिवाइडेड बाई ये के ए स्क्वायर और बी इनवर्स आ गया। कटम को पिक किया जाए, तो ये पर चला जाएगा 1/2 इनवर्स करने का मतलब 2 टाइम्स। अब थर्ड वाला आपने करो, वो मैं नहीं करूंगा। दोनों को डबल कर दिया गया, दोनों को डबल कर दिया गया। दोनों को डबल कर दिया गया। कितना आ गया बेटे? सेकंड वाला भी 2 टाइम्स आ रहा है। हाँ, थर्ड वाला भी 2 टाइम्स सबका आ रहा है। आ गया। हो गया अमन, ठीक है। आप फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया? कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब, अब ये ए जो है, ए को कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलारिटी। कंटेनर का मतलब सॉल्यूशन, यानी ये वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। ये वॉल्यूम कितना बढ़ा गया? 3 टाइम्स, यानी ये मोल पर 3n। और ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए हो चाहे बी हो, यानी इसको कंसंट्रेशन ऑफ A/3। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 3 टाइम्स रिड्यूस। फिर से देखो ध्यान से, क्या कर रहा है? कंटेनर का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया। मोलारिटी होता क्या? ये सारे तो मोलारिटी ई के टर्म में है। मोलारिटी मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो ये 3 टाइम्स बढ़ा दिए। ये क्या हो गया? मोल डिवाइडेड बाई 3n। मोल पर लीटर क्या हो गया? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया, यानी ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया। यानी इसी चीज को अब डायरेक्ट नहीं लिखकर आपको वॉल्यूम इंक्रीज के फॉर्म में दे दिया, थोड़ा सा लाइन को ट्विस्ट कर दिया। तब सब जगह क्या हो जाएगा? A/3 B/3 करके पढ़ देना, निकालो बेटे। वॉल्यूम 3 टाइम्स करने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B रिड्यूस बाय 3 टाइम्स।
reduced by 3 times. One by 3 times. 1 by 3 times. ठीक है बेटे, आसान है, कितना है ना आसान, आराम से ये सब तुम लोग आराम से कर सकती हो। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 2a + 3b gives प्रोडक्ट। हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी दे या वैल्यू से हमको कोई मतलब ही नहीं, राइट? क्योंकि ये सारा क्या है, कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल बेस है। यदि करते हैं तो एक्सपेरिमेंट डाटा डिफरेंट आता है, इसलिए इस रूल को हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर लिख देंगे, बी का पावर क्यू लिख देंगे। वो कब होगा, लास्ट में पढ़ेंगे इसी में। तो जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, अब ये रिएक्शन हम तो सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, आप रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, देखते थे 2-3 स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट होता था। और रेट ऑफ रिएक्शन वहां किसको लेके थे, स्लोएस्ट स्टेप वाले को लेते थे ऑर्गेनिक में। तो उसी तरह से ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा है। यदि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता, चाहे ये मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता, उसमें देखें जो स्लोएस्ट स्टेप वाला है उसमें हम फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। जब ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में है तो स्टोमेट्रिक डाटा, ये जो वैल्यू दिया रहेगा वो उसका पावर हो जाएगा। एक्सेप्शनल केसेज हैं, वो रेयर हैं, लेकिन वो कब होगा ये भी जानना जरूरी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसी को एलिमेंट्री कुछ रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होगा वहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जनरली 99% दिमाग में सेट करके चलना है, नहीं लिखना है। हाँ, जहाँ मल्टीपुल यही है, 2-3 स्टेप में दिया था, उसमें देखें जो स्लोएस्ट स्टेप वाला होगा उसमें हम फिर लिख देंगे, जो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के देंगे उसका पावर पे लगाकर लिख सकते हैं। लेकिन उसको सिर्फ नॉलेज के लिए रखना है कि ऐसे केसेज हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही ट्रेंड लेकर हम लोग को चलना है। अब जैसे दिया हुआ 2a + 3b, इसीलिए कुछ भी यहाँ लिख दे, कोई इससे आपको मतलब नहीं। अब क्या दिया हुआ है, when the concentration of A is double alone, ROR increases increases 2 times। यदि ए को सिर्फ डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड 2 गुना हो जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। वेन, ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या दे रहा है, वेन दी concentration of
when the concentration of A and B both double, दोनों को दोनों डबल किया हुआ, बोथ डबल, तब ROR increases 8 times. ROR increases 8 times. दोनों को डबल जब करते हैं तो ROR 8 times इंक्रीज करता है. Write the rate law expression. Write the rate law expression and find the order of reaction. Find the order of reaction. ठीक है बेटे, तो पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख दें. जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? ROR के A का पावर X, B का पावर Y. पहले जनरल एक्सप्रेशन. अब क्या कर रहा है कि when the concentration of A का concentration डबल कर रहा है तो ROR कितना हो जाएगा? नया वाला 2 times of ROR, पहले वाला के 2 गुना. क्या कर रहा है कि जब A को डबल कर देते हैं यानी कि A यानी 2A का पावर X, B को एलोन दिया हुआ, B को कुछ नहीं करना है, B एज इट इज. ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जा रहा है? 2 times ऑफ इसका डबल. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. ये इक्वेशन 1 हो गया. इसको करेंगे क्या? इसको यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे. यदि इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 2k A का पावर X, B का पावर Y, और राइट हैंड साइड में आ गया 2A का पावर X, B का पावर Y. जो कटम कोटी करना उड़ा दो पहले. यहाँ से 2k उड़ा, by उड़ गया. देखो कितना आसान है. 2A को इधर भेज देते डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या है? 2A का पावर X, नीचे क्या हो गया? A का पावर X. ठीक है. इसको ऊपर वाला फॉर्म लिख सकते हैं 2 का पावर X इंटू A का पावर X डिवाइडेड बाई A का पावर X. ये भी उड़ गया. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2. राइट हैंड साइड में 2 का पावर X, बेस सेम, पावर इक्वल. X का वैल्यू कितना आ गया? 1. X का वैल्यू 1. चलो इसको कर लो बेटे, तब मिटाऊंगा. ठीक है. तो x का निकल गया. दूसरे एक्सप्रेशन से y का निकाल लेते हैं. इसको इधर मिटाएं. अब दूसरा वाला केस क्या कर रहा है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B डबल करने पर 8 टाइम्स हो जा रहा है. पढ़ देना, लिखो. 8 टाइम्स हो गया. K
2a का पावर x b 2b का पावर y। आर ओ आर का इधर लिख दो 8a का पावर x b का पावर y, राइट हैंड साइड में ये k 2a का पावर x 2b का पावर y। इसको हम लिख सकते हैं k 2 का पावर x a का पावर x फिर 2 का पावर y b का पावर y। दोनों साइड से कटम कुटी उड़ा दें, जो जो उड़ रहा है k गया a का पावर x गया b का पावर y b का पावर y गया, इधर बच गया 8, उधर क्या है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y, x का वैल्यू निकाल लिया है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का पावर y, इधर 8 है ये 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर y इक्वल टू 2। रेट ऑफ रिएक्शन में अब लिख देंगे यहाँ पर 1 2, फाइनल आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, 2 + 1 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे, अब लास्ट थोड़ा सा थ्योरी टाइप समरी अप कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दी राइट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो जान रहे हैं बस उसको राइट डाउन करिए, सारे पॉइंट्स जान रहे हैं ऑलरेडी हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारे होते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में काम कर जाते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स रिएक्टेंट के जो मोल्स है उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक, STOCHIO मेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट does not define stoichiometric coefficient does not define the order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी वही देखे कहीं भी। अब जैसे इसी में है रेट ऑफ रिएक्शन, देखो क्या आ गया था ROR के a का पावर 1 b स्क्वायर डज नॉट डिपेंड, उससे हम ऑर्डर बता ही नहीं सकते हैं। ऑर्डर सिर्फ वो तभी लागू होगा जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। एलिमेंट्री का मतलब सिंगल स्टेप वाला, नहीं वहाँ भी कभी कदार कोई जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट में बोल लूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस पे है, वहाँ हो सकता में डाल दिया गया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन रेट लॉ concentration term of product can be represented। प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है 1% में, जैसे एग्जाम्पल ओजोन 2O3 gives O2 3 दूनी 6। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाता है कि O3 का स्क्वायर O2 माइनस
हो सकता है कि प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है रेट ऑफ लॉ, लेकिन रेयर है, इसीलिए एग्जाम्पल दे दिया गया है। ये सब होता है बोर्ड एग्जाम में दे दे थ्योरी टाइप से, चाहे कभी ऑब्जेक्टिव बिट में डाल दे कि रेट ऑफ एक्सप्रेशन चाहे रेट लॉ, क्या प्रोडक्ट पे भी ABCD ऑल ऑफ डीज आ जाता है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बेटे। थर्ड पॉइंट, in rate law concentration, in rate law concentration, in rate law in rate law concentration of some term, in rate law concentration of some term may be absent, may be absent एंड कोई रिएक्टेंट ऐसा भी टर्म हो सकता है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं हो। मान लो ऑर्डर 0 रहे तब, जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू 0 दे दूँ तो वो टर्म तो रहेगा नहीं। जैसे इस A 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, मैं दे दूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A = 0, इफ आई एम गिवन order of reaction with respect to A is 0, जिसको 0 ऑर्डर भी बोलते हैं हम लोग, राइट, और B का दे दिया आपको 2 है, तो ROR रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया A का पावर 0 और ये B², A का पावर 0 1, यहाँ देखो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में गैप, तो सम टर्म्स गैप होने का मतलब उसका ऑर्डर 0 है। सम टर्म्स गैप होने का मतलब क्या हो गया, उसका ऑर्डर 0 है। इन रेट लॉ concentration term of some reactants may be absent, may be absent। एग्जाम्पल देखें इसको, देख लीजिए बेटे। नेक्स्ट 4 पॉइंट, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, in rate law expression concentration term of catalyst, concentration term of catalyst, concentration term of catalyst may be present। हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, पहला या लेक्चर में होगा या दूसरे वाला में कि इन रेट लॉ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट लॉ। NO2 वाला जो मैं बताया था एग्जाम्पल, जैसे SO2 वाला था, SO2 ऑक्सीजन कैटलिस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड गिव्स SO3। यहाँ एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ROR जो है दैट विल बी इक्वल टू K O2 का होल स्क्वायर NO। कैटलिस्ट के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है। अब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं जिसको कि हम लोग सिंपल या एलिमेंट्री
एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, राइट। जैसे मान लो कोई भी दिया हुआ है, जनरली जैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। अब इस स्टेप को यदि हम देखें रिएक्शन मैकेनिज्म, जो इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना लास्ट में, वहाँ भी फैक्टर्स देखेंगे इस लास्ट में चैप्टर में। तो ये रिएक्शन को वी कैन राइट, जैसे मैंने लिख दिया 2a + c गिव्स 2a + c गिव्स कोई भी चीज दे दो, p दे दिया, जो भी दे दे। फिर फर्दर उसके बाद p + b गिव्स c। आप चारों को ऐड करने पर ओरिजिनल इक्वेशन आना चाहिए, यही है ना। मल्टी स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं उसको क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को और ऐड करने पर ये रिएक्शन आ जाना चाहिए। ऐड करने पर देखो तो आ रहा बेटे, ये दोनों अपोजिट कैंसिल, ये सी अपोजिट कैंसिल, तो फाइनल में इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह रिएक्शन को 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो कौन सा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा स्टेप कहलाएगा, जो हम लोग ऑर्गेनिक में बार बार डिस्कस करते थे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। अब ये दोनों में देखेंगे किसका स्लोएस्ट स्टेप है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्लोएस्ट स्टेप है, यही स्टेप हमें रेट ऑफ लॉ का एक्सप्रेशन देगा, यही एक्सप्रेशन, यही क्या स्टेप देगा, जो स्लो वाला होगा ROR का रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन देगा। तो इस केसेज में जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में, यानी सिंगल स्टेप में हो गया, सिंगल स्टेप में जो होता है तो उसका ROR क्या हो जाएगा, ROR जैसे यहाँ पर ये स्लोएस्ट स्टेप फॉर एग्जाम्पल है, तो वी कैन राइट यहाँ पर स्टोमेट्रिक जो कोफिशिएंट रहेगा उसी को यूज कर लेंगे, p⁻1 b⁻1। ये कौन दिए थे, साइंटिस्ट बाबा थे, उनका नाम था गुल्डबर्ग, BERG, गुल्डबर्ग, वेज। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब जगह लागू नहीं हुआ, बस सिंगल स्टेप वाले के लिए लागू हो पाया। लेकिन वो क्या करते थे वाले, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो भाई डिफरेंट आ रहा है। तो दिस लॉ ओनली फॉर यूज फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन जो कंप्लीट होता है उसी में हम लोग यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं यूज कर सकते हैं। जस्ट ओनली फॉर नॉलेज के लिए आप लोग रखिए इसको, ठीक है बेटे। आज यहीं पढ़ने देते हैं। ठीक है, तो बायो वाला कर लो, मैथ वाले मैथ।